हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, डेली की तरह ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और ये कब बने थे? दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी 9 जून 1964 को। डेट के साथ याद रखिएगा, आज 9 जून है। आज ही के दिन इन्होंने सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में अपनी शपथ ली थी और ये 11 जनवरी 1966 तक अपने पद पर रहे थे। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड फॉर प्रमोटिंग द स्लोगन जय जवान जय किसान। जिस समय पर ये प्रधानमंत्री थे उस समय भारत में फूड शॉर्टेज जैसी स्थिति आई थी, तो उसे एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जाने जाते हैं और इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू प्रमोट की थी। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्थुमसली, मतलब मरणोपरांत 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ही वॉज द की पर्सन इन सेटिंग अप द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ही डाइड इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान ऑन 11 जनवरी 1966, वन डे आफ्टर साइनिंग अ पीस ट्रीटी, जिसे हम ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई थी और उसे साइन करने के अगले दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु का रहस्य वो रहस्य ही रह गया कि किस वजह से हुई थी। क्या वो नेचुरल डेथ थी या फिर कॉन्स्पिरेसी थी? नो वन नोज। तो इनकी मृत्यु का दिन भी याद रखिएगा, 11 जनवरी 1966, और इसी दिन तक ये अपने पद पर थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। विश्व प्रत्यायन दिवस इसे मनाया जाता है 9 जून को, आज ही के दिन। थीम इस बार की है, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रीडिटेशन। क्या मतलब है इसका? एक्रीडिटेशन मतलब होता है मान्यता देना। जैसे मान लीजिए स्कूल्स हैं, ठीक है, या कोई भी संस्था है, या जैसे कॉलेजेस हैं, या फिर फॉर दैट मैटर हॉस्पिटल्स को भी ले सकते हैं, तो उन सभी का मूल्यांकन किया जाता है किसी भी एक अधिकारी द्वारा जो मान्यता प्राप्त अधिकारी हो, और फिर वो इंस्टीट्यूशन अगर उन सभी मानकों पे खरी उतरती है तो फिर उसको मान्यता दे दी जाती है। इसी को कहते हैं एक्रेडिटेशन। और इस दिन को मनाते हैं 9 जून को वर्ल्ड लेवल पर। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। इट इज़ ऑब्जर्व टू प्रमोट द रोल ऑफ एक्रेडिटेशन इन ट्रेड एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम हॉक भी कह रहे हैं। इसको केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। केरला ने लॉन्च किया है हॉक फॉर डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ये, जो कि इंडिया का पहला जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये हॉक की फुल फॉर्म क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ये ट्रैक करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को फ्रॉम POR टू कोर्ट जजमेंट, इंटीग्रेट्स फॉरेस्ट एंड कोर्ट रिकॉर्ड थ्रू एन API, इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैकिंग एंड क्राइम एनालिसिस। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से NTT डेटा ने डेवलप किया है और ये बूस्ट करेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और डिजिटल गवर्नेंस को भारत के अंदर। केरला है पहला भारत में जिसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब केरला की बात हुई है तो केरला गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव यहाँ पर देख लेते हैं। हॉक हमने देख ही लिया, फुल फॉर्म याद रखिएगा, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। फिर उसके बाद है KASP, इसकी फुल फॉर्म है कारुण्या आरोग्य सुरक्षा पद्धति। ये प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज़ फॉर एलिजिबल फैमिलीज। फिर है लाइफ मिशन केरला का, ये इंश्योर करता है हाउसिंग फॉर होमलेस एंड लैंडलेस फैमिलीज। KTAP मतलब कुदुम्बश्री टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम, ये प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग एंड इम्प्रूव वुमेन्स लिवलीहुड्स। 1 लाख जॉब्स बाय ओनम कैंपेन, इसके जरिए जनरेट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली फॉर वुमेन एंड यूथ। फिर है मुख्यमंत्री एन्नोदोप्पम टू स्ट्रेंथन सिटीजन गवर्नमेंट इंटरैक्शन एंड ग्रीवांस redressal. नवा केरला सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम टू इन्हांस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी। उसके बाद है ज्योति स्कीम केरला की, ये सपोर्ट करती है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। फिर है अश्वस किरानम स्कीम, ये इसमें प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू केयर गिवर्स ऑफ सीवियरली डिसेबल्ड एंड बेड रिडन पर्सनस। हेल्थ हैप्पीनेस वाइब फॉर वेलनेस, ये प्रमोट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेज। एक्सट्रीम पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, आइडेंटिफाई एंड रिहेबिलिटेट फैमिलीज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी।
फिर उसके बाद है मेडिसेप यानी मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। इसके ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट टू स्टेट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज़। फिर है के फोन यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इसे लॉन्च किया गया टू डिलीवर अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट। उसके बाद है विद्या किरणम प्रोजेक्ट, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स। और फिर लास्ट में है सुभिक्षा केरलम, टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली वन द सिल्वर अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026। ये है ई जागृति, ऑप्शन बी करेक्ट है। ई जागृति प्लेटफॉर्म ने जीता है सिल्वर अवार्ड एट नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। ई जागृति AI पावर्ड कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जिसने ये सिल्वर अवार्ड जीता, डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, अवार्डेड अंडर गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ई जागृति है इंटीग्रेट करता है 4 लेगेसी कंज्यूमर डिस्प्यूट सिस्टम इनटू अ यूनिफाइड पेपरलेस प्लेटफॉर्म। इसमें AI चैटबॉट्स हैं, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड ऑनलाइन हियरिंग्स हैं। ये इन्हांस करता है कंज्यूमर जस्टिस डिलीवरी को, इंक्लूडिंग एक्सेस फॉर NRIs। नेक्स्ट आते हैं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर सलीम कुमार, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 56, वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री। ये प्राथमिक रूप से मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा से संबंधित हैं। ठीक है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर थे सलीम कुमार और अभी इनकी कोच्चि में कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई है। मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे, स्टेज परफॉर्मर के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी और इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर बेस्ट एक्टर फॉर एडमिंटे मकन अबू, रिसीव द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी ऑफ करुथा जूथन। अब रिसेंट में जिन भी लोगों की डेथ हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सलीम कुमार सिनेमा से हमने देख लिया, AC श्रीहरि लिटरेचर फील्ड से, मलयालम पोइट और लिटरेरी फिगर थे ये। फिर हैं उत्पलेंदु चक्रवर्ती, ये भी सिनेमा फील्ड से बिलोंग करते थे, नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म मेकर थे। फिर हैं श्याम बेनेगल, ये भी सिनेमा से ही संबंधित थे, लेजेंडरी फिल्म मेकर एंड पायनियर ऑफ इंडियाज पैरेलल सिनेमा मूवमेंट। मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स से संबंधित थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फिर हैं जाकिर हुसैन जो कि म्यूज़िक की फील्ड से बिलोंग करते थे, ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है, ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी ये रह चुके हैं। प्रीतीश नंदी मीडिया से संबंधित थे, वेटरन जर्नलिस्ट, पोएट, टेलीविजन पर्सनालिटी एंड फॉर्मर MP रह चुके थे। एन रमनी ये म्यूजिक से संबंधित है, रिनोन कर्नाटिक फ्लूट एक्सपोनेंट एंड पद्म भूषण अवार्डी। फिर हैं MT वसुदेवन नायर, ये लिटरेचर फील्ड से बिलोंग करते थे, ज्ञानपीठ अवार्ड विनिंग ऑथर, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर थे। और लास्ट में है कस्तूरी रंगन जो साइंस की फील्ड से बिलोंग करते थे, एमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट, फॉर्मर इसरो चेयरमैन और एजुकेशन पॉलिसी कंट्रीब्यूटर थे के कस्तूरी रंगन। द सेकेंड एडिशन ऑफ द मैंगो मैजिक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। ये फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन हुआ US में, यूनाइटेड स्टेट में। एम है इस फेस्टिवल का टू प्रमोट इंडियन मैंगोज इन द US मार्केट, अटेंडेड बाय 100+ importers and major retailers showcased 7 mango varieties जिसमें अल्फोंसो, केसर, बंगनपल्ली, हिमायत, लंगड़ा, दशहरी, राजापुरी था, ऑर्गेनाइज बाय कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया सिएटल। और भारत जो है मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ 1000+ वेराइटीज़ में 26 मिलियन+ टन्स मैंगोज जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं हर साल। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली ज्वाइन द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बिकमिंग द 36th स्टेट और UT टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो ये जो है बन गया वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। 36वां स्टेट बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट किया है। इसके तहत हेल्थ कवरेज दिया जाता है पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ पर ईयर for secondary and tertiary hospitalization, enables cashless treatment at empaneled hospitals across India। ये reduce करता है out of pocket healthcare expenses को and improve access to quality care, offers nationwide portability of benefits for beneficiaries। अब यहाँ पर इस स्कीम की कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। Achieved 100% nationwide coverage with West Bengal joining as the 36th state और UT। मतलब वेस्ट बंगाल ही बचा हुआ था, अब 100% कवरेज हो गया है पूरे भारत में इसका। ओवर
44 crore Ayushman cards issued, access to 36,000 plus empaneled public and private hospitals across India. अब की बेनिफिट्स इसमें क्या है, कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट होता है, नो कैप ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर, covers pre-existing disease from day one, includes 3 days pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses. National portability allows treatment at any empaneled hospital in India. अब मेजर ट्रीटमेंट्स कौन कौन से कवर किए जाते हैं, कार्डियोलॉजी में हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी, न्यूरोलॉजी के अंदर स्कल बेस एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज और 1900 प्लस मेडिकल एंड सर्जिकल पैकेजेस अक्रॉस स्पेशलिटीज. नेक्स्ट है द NZP Sathi app has been launched by the National Zoological Park to improve visitor experience and digital navigation. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा. नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने लॉन्च किया है NZP साथी ऐप एंड सेल्फ टिकटिंग कियोस्क टू बूस्ट विजिटर एक्सपीरियंस. इसे कीर्ति वर्धन सिंह ने इनॉग्रेट किया है. ऐप में इंटरैक्टिव जूम ऐप, स्मार्ट नेविगेशन, रियल टाइम गाइडेंस और एजुकेशनल कंटेंट है. UPI इनेबल्ड कियोस्क एंड फ्री वाईफाई भी इंक्लूड की गई है. नई फैसिलिटी के अंदर एम है इसका कैशलेस एंट्री, रिड्यूस्ड queues, smoother visitor flow. Who inaugurated the second Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 Conference in June 2026? इसको इनॉग्रेट किया हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर. कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, तो पार्लियामेंट के हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा इसको किया गया है इनॉग्रेट. कहाँ पर, चंडीगढ़ के अंदर. ठीक है, वेन्यू क्या था, हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़. थीम इसकी थी रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेटर्स इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047. CPA इंडिया रीजन जोन 2 इंक्लूड्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली. चेयरपर्सन थे इसके हरविंदर कल्याण. इनॉग्रेटेड ऑन 8 जून 2026 बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. और कंक्लूड इसे किया जाएगा आज के दिन 9 जून को विद अ वैलिडिटरी एड्रेस बाय आशिम कुमार घोष. ये सेकेंड एनुअल कॉन्फ्रेंस है सिंस द CPA इंडिया रीजन वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 9 जोन्स इन 2024. अब यहाँ पर कुछ समिट और कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं. तो CPA इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ देख चुके हम. इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुई और इसका पर्पस क्या था, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल AI. EU इंडिया टीम यूरोप नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेशन मीट, ये गुवाहाटी असम में हुई और इसका एम या पर्पस क्या है, टू स्ट्रेंथन EU इंडिया कोऑपरेशन एंड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ब्लू वैली क्लस्टर. फिर है नेशनल PSU समिट, ये नई दिल्ली में हुई, डिस्कस द रोल ऑफ PSUs इन इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ICAI स्केल अप इंडिया समिट मुंबई में हुई टू प्रमोट स्टार्टअप्स, MSMEs, इनोवेशन, फंडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इंडिया एनर्जी वीक गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल गवर्नेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पर इसमें बातचीत की जाती है. वेव्स समिट इंडिया में हुई जिसमें मीडिया, एंटरटेनमेंट, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्रीज पर बात की गई. स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में हुआ, इसमें मेन की पॉइंट्स थे स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और लास्ट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026, ये कई सारे स्टेट्स में हुई, मल्टीपल स्टेट्स में, टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब यहाँ पर 8 जून के यानी कल के करंट अफेयर्स को वन लाइन के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं. 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में. अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एंड मीरा एंड्रीवा, इन्होंने जीता मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2026. श्रेयस अय्यर को अपॉइंट किया गया है न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस T20 इंटरनेशनल टीम फॉर द टूर्स ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड. इंडिया ने जीता सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप का टाइटल बांग्लादेश को 3-1 से हराकर. साउथ कोरिया नॉमिनेटेड हान सियोंग सूक एज इट्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. 8th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग नई दिल्ली के अंदर हुई. 29th एडिशन ऑफ द इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स हवाई USA में ऑर्गेनाइज किया गया. वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट मेल इंडियन क्रिकेटर बनने वाले हैं, इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले, जो अभी आयरलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज होने वाली है उसमें. 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल शिलोंग में हुआ. एब्सोल्युटली नॉन निगोशिएबल रिगार्डिंग नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया किम यो जोंग के द्वारा, जो कि किम जोंग उन की सिस्टर हैं.
अब जैसे हम 2025 के भी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में डेली थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें देख लेते हैं आज के कुछ करंट अफेयर। तो डेनमार्क ने डिसाइड किया टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 15 यूजर्स। फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया ओशन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हुई कोची के अंदर। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUCN कंजर्वेशन आउटलुक असेसमेंट, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द ओनली वन रेटेड विद अ पॉजिटिव स्टेटस। गूगल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट Suncatcher initiative to build solar-powered AI data centers in space by 2027. Recent India-Israel MOU aims to strengthen cooperation in defense sector. Gopi Chand Hinduja, who recently passed away, ये चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के। CBSE ने होस्ट किया इसका पहला इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस इन दुबई। वेस्ट बंगाल होस्टेड इंडियाज लार्जेस्ट साइकिल मैराथन। नवंबर 2025 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज शेड्यूल टू विजिट अंगोला एंड बोत्सवाना। 8th नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अंडर PM डिवाइन स्कीम इनिशिएटिव वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेन फॉर द इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जोहरान ममदानी ये इलेक्ट हुए हैं एज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली। Guru Nanak Jayanti falls on the Kartik Purnamashi of the month Kartik. S. Shankar Subramaniam has been elected as the chairman of Fertilizer Association of India. फिर नेक्स्ट है इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया गया 8 एडिशनल चीता को फ्रॉम बोत्सवाना। द ग्रैंड फ्लाई पास्ट हेल्ड ऑन द 93rd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर। एंड जोरान ममदानी हम देख ही चुके हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। ऑन 20th जुलाई 1969 विद होम डिड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून। एडविन एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, जॉन ग्लेन या फिर एलन शेफर्ड। आंसर इसका बताइएगा कमेंट में। SSC GD के 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। साथ में अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आप इंडो पाठशाला ऐप से अवेल कर सकते हैं। PDF आपको पेड मिलेगी फॉर द ऑब्वियस रीजंस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनके क्विज़ अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं सेम इंडो पाठशाला ऐप के अंदर। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई थिंक क्विज़ अटैम्प्ट करना, PDF खरीदनी है नहीं खरीदनी वो आपकी कॉल है। चलिए फिर एंड करते हैं इसके साथ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।